जय श्री कृष्ण। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास का महात्म्य और साथ में ज्येष्ठ मास में क्या करना चाहिए, क्या महत्व है, इसके बारे में भी। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास हिंदू वर्ष का तीसरा महीना है। हिंदी माह में हर माह की एक विशेषता रही है। सबकी कोई ना कोई खासियत होती है। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव में यह सभी माह कोई ना कोई महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। ज्येष्ठ माह को सबसे गर्म महीने की श्रेणी में रखा जाता है। इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में जेठ का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे गर्म महीना होता है। इसी माह में सबसे अधिक ऐसी वस्तुओं के दान की बात कही जाती है जो ठंडक और छाया देने वाली होती है, जैसे कि छाता, पंखा, पानी इत्यादि वस्तुओं का दान देने की जरूरत होती है। ज्येष्ठ माह में विशेष रूप से गंगा नदी में स्नान और पूजन करने का विधान बताया गया है। इस मास में आने वाले पर्वों में गंगा दशहरा और इस माह में आने वाले ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी और निर्जला एकादशी प्रमुख त्योहार हैं। गंगा नदी का एक अन्य नाम ज्येष्ठा भी है। गंगा को गुणों के आधार पर सभी नदियों में सबसे उच्च स्थान भी दिया गया है। ज्येष्ठ मास के त्योहारों में गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी, वट सावित्री व्रत, ज्येष्ठ पूर्णिमा, योगिनी एकादशी जैसे त्योहार आते हैं। और इस माह में जगह जगह पर लोगों को पानी पिलाने के लिए मटकों इत्यादि की व्यवस्था भी की जाती है। गंगा दशहरा पृथ्वी पर पवित्र गंगा के आगमन होने के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। गंगा नदी को भारत में बहुत ही पवित्र नदी के रूप में भी पूजा जाता है। ज्येष्ठ मास का बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है निर्जला एकादशी, और ज्येष्ठ माह की अमावस्या को वट सावित्री व्रत भी मनाया जाता है। और ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। ज्येष्ठ माह में जन्मे जातक के विषय में ज्योतिष ग्रंथों में बहुत सी बातें कही गई हैं, जैसे कि जिस व्यक्ति का जन्म ज्येष्ठ मास में हुआ हो उस व्यक्ति को प्रदेश में रहना पड़ता है, उसे विदेश से लाभ मिल सकता है, अपने घर से दूर रहने की प्रवृत्ति भी उसमें देखी जा सकती है, जातक में गंभीरता होती है। तो आइए जान लेते हैं ज्येष्ठ मास के विशेष दिवसों की सूची, यानी कि कौन से पर्व त्योहार जेठ के महीने में आएंगे। 13 मई को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष आरंभ हो रहा है। इस दिन बुढ़वा मंगल है। 14 मई को संक्रांति सूर्य वृष में, यानी कि नारद जन्म उत्सव भी है इस दिन और संक्रांति भी है। और 16 मई को संकष्टी चतुर्थी है। 23 मई को अपरा एकादशी व्रत है और 24 मई को शनि प्रदोष व्रत है और अपरा एकादशी निम्बार्क में व्रत रखा जाएगा, यानी कि 23 मई को समार्थ वैष्णव रखेंगे और 24 मई को निम्बार्क अपरा एकादशी का व्रत करेंगे। 25 मई को मासिक शिवरात्रि, सावित्री चतुर्दशी, नौ तपा आरंभ हो जाएगा। 26 मई को श्री शनिश्चर जयंती, पितर कार्य, ज्येष्ठ अमावस्या, वट सावित्री व्रत पूर्ण, फलहारिणी कालिका पूजा, ये इस दिन त्योहार होंगे। 27 मई को देव कार्य हेतु ज्येष्ठ अमावस्या होगी। भाऊका अमावस्या भी है। श्री गंगा 10 अश्वमेघ स्नान इस दिन आरंभ होंगे। संत ज्ञानेश्वर जयंती है। करवीर व्रत है। बुढ़वा मंगल भी है। 28 मई को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष आरंभ होगा। इस दिन चंद्र दर्शन होंगे। 29 मई को रंभा तृतीया व्रत है। महाराणा प्रताप जयंती है। 30 मई को विनायक चतुर्थी, गुरु अर्जुन देव शहीदी दिवस है और 31 मई को श्रुति पंचमी होगी, जो कि जैनीय मनाते हैं। और 1 जून को स्कंद आरोग्य अरण्य षष्ठी है। विंध्यवासिनी पूजा है। साईं टेऊराम पुण्य दिवस है। लक्ष्मीबाई का भी पुण्य दिवस है। 3 जून को दुर्गाष्टमी है। धूमावती जयंती है। मेला क्षीर भवानी, जो कि कश्मीर में होगा, वह है। 4 जून को महेश नवमी है, जिसे माहेश्वर वंशीय भी कहा जाता है। 5 जून को गंगा दशहरा, बटुक भैरव जयंती, रामेश्वर प्रतिष्ठा दिवस, आचार्य श्री राम शर्मा की पुण्य दिवस भी है। 6 जून को निर्जला एकादशी व्रत है, जो समार्थ रखेंगे। वेद माता गायत्री जन्म उत्सव है। रुक्मणी विवाह भी इसी दिन हुआ था, वह उत्सव भी मनाया जाएगा। और 7 जून को निर्जला एकादशी व्रत है, जो वैष्णव रखेंगे। भीम एकादशी यानी कि चंपक द्वादशी भी इस दिन है। और 8 जून को प्रदोष व्रत है। वट सावित्री व्रत आरंभ हो जाएंगे इस दिन। 10 जून को वट सावित्री व्रत पूर्ण होंगे। श्री सत्यनारायण पूर्णिमा का व्रत है। 11 जून को स्नान दान हेतु ज्येष्ठ पूर्णिमा है। संत कबीर जयंती है। वट सावित्री व्रत का पारण है। गुरु पश्चिम में अस्त होगा। तो ये थे ज्येष्ठ माह के व्रत त्योहार, जिसकी जानकारी आपको दी गई है। पापियों के पाप की चर्चा नहीं करनी चाहिए, न पाप रहित पर पापी होने का आरोप लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वह उसी पापी के पाप के दोष तथा मिथ्या भाषण दोष से युक्त होकर 2 दोषों का भागी हो जाता है। इसीलिए हमें ऐसा करने से बचना चाहिए।
तो अब आइए आरंभ करते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 1। ज्येष्ठ मास के महात्म्य के पहले दिन की कथा के रूप में हम पहले अध्याय के पाठ का श्रवण करेंगे, जिसमें हम सुनेंगे जल दान के महात्म्य की कथा। आइए प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान आदि करके स्वच्छ होकर ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनते हैं। ज्येष्ठ माह के महात्म्य की पहले दिन की कथा में आप जल दान के महात्म्य के बारे में श्रवण करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। एक बार ऋषियों की सभा में सभी ऋषि एक स्वर में स्कंद जी से बोले, हे शरणन, हम लोगों ने विस्तार पूर्वक वैशाख मास का महात्म्य भी भली प्रकार से सुना, परंतु फिर भी मन की तृप्ति नहीं हुई, मन की तृषा शांत नहीं हुई। इसीलिए सबको संतुष्ट कर देने वाला ज्येष्ठ मास का महात्म्य को कहने की कृपा करिए, जिसके द्वारा सुनने वालों के पाप नाश हो जाते हैं। इस ज्येष्ठ मास के देवता कौन है, इसके सेवन से क्या फल प्राप्त होता है और इसके सेवन की क्या विधि है, यह सब वार्ता हमसे विस्तार पूर्वक कहिए। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि आप लोगों ने लोक हित के लिए अत्यंत उचित प्रश्न किया है। मैं आप लोगों से ज्येष्ठ मास के महात्म्य को कहता हूँ। जिस प्रकार सब देवताओं में श्री विष्णु भगवान सबसे बड़े हैं, प्रशंसा के लायक हैं और प्रज्ञा के पालन करता है, उसी तरह सभी मासों में यह ज्येष्ठ मास के सब दिन श्रेष्ठ है और पर्व के समान है। इसीलिए यह मास सब लोगों में श्रेष्ठ माना गया है। इस ज्येष्ठ मास में शौच आदि से निवृत्त होकर प्रातःकाल स्नान इत्यादि करना चाहिए। जिस प्रकार दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान करने से गंगा स्नान लोक को पवित्र करती है और समस्त पापों का नाश करती है, उसी तरह ज्येष्ठ मास में स्नान कर और दशाश्वमेध देवेश्वर का दर्शन करें और स्नान करें तो फिर दूसरी बार इस धरती पर जन्म नहीं लेना पड़ता, यानी कि मोक्ष प्राप्त होता है। तो इस ज्येष्ठ मास के दिवस में पुण्य, तप और धर्म युक्त है। जिस ज्येष्ठ मास में पापनाशनी और सुंदर स्तोत्र वाहिनी गंगा अवतीर्थ हुई थी, यानी कि गंगा जी का अवतरण हुआ था। ज्येष्ठ मास की सब तिथियों में अधिक पुण्य देने वाली दशमी तिथि 10 प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उस दिन स्नान और दान अवश्य करना चाहिए। जल से भरा हुआ घट दान जल करना चाहिए, यानी कि दान देना चाहिए। तालपत्र दान यानी कि व्यंजन दान, चंदन का दान, छत्र का दान और जूते का दान भगवान त्रिविक्रम के प्रत्यर्थ करना चाहिए। जूते का दान करते समय जो मंत्र बोले जाते हैं, मैं उसका अर्थ यहाँ आपको बता रही हूँ। आपको कहना है, हे केशव, कांटों और कंकड़ से रक्षा के निमित्त मैं जूता दान करूंगी, जो कि सब स्थानों में सुख देने वाला है। इस जूता दान से आप मुझे शांति प्रदान करें। इसी तरह जब आप छत्र दान करें तो उसका जो महामंत्र बोला जाता है, उसका भी अर्थ मैं आपको बता रही हूँ। आपको कहना है, हे केशव, हे प्रभु, इस लोक और परलोक में धूप से आप मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, यह छत्र आपके पत्यर्थ आपके प्रिय ब्राह्मण को मैंने दिया है। इसी तरह शर्करा और जल से पूर्ण घट दान का भी मंत्र होता है, जिसका अर्थ है कि यानी कि जब घट का आप दान करें तो आपको कहना है कि मैंने शर्करा और जल से पूर्ण घट का दान किया है। इससे 33 कोटि देवता प्रसन्न हो। इसके अलावा व्यंजन दान करते समय जो मंत्र बोला जाता है, तब आपको कहना है, सदैव धर्म को शांति देने वालों, श्री भगवान का प्रिय व्यंजन श्री त्रिविक्रम भगवान की प्रत्यर्थ के लिए मैंने ब्राह्मण को दिया है। इसके अलावा चंदन दान करते समय आपको कहना है, यह कर्पूर खर्च से युक्त चंदन सुंदर और रुचिकर है, इसका मैं दान करता या करती हूँ। इसके दान से देवता, ऋषि, पिता और मनुष्य यानी कि सब तृप्त होते हैं। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार अनेक दानों को देना चाहिए और प्राणी मात्र की रक्षा के लिए निर्जल देश में जल का दान करना चाहिए। जो प्राणी मात्र के लिए जल का दान देने में असमर्थ है, वह ब्राह्मण के लिए प्रतिदिन जल दान करे। और पीपल, वट आदि वृक्षों में जल का दान तो श्रेष्ठ दान माना जाता है, जो ना कभी हुआ है ना होगा। इसीलिए सब उपायों से बढ़कर है जल दान का विधान। विशेषतर कहा भी गया है कि जो मनुष्य मोहवश ज्येष्ठ मास में जल दान नहीं करता है,
वह घोर नरक की यातना को भोग कर पुनः पृथ्वी पर आकर चातक की योनि में जन्म लेता है। इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन कथा का इतिहास बताता हूँ। पूर्व काल में त्रेता युग के अंत में महिष्मतिपुरी में वेद वेदांग का पारंगत धर्मात्मा सुमंतु नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण की गुणवती नाम वाली स्त्री और देवशर्मा नाम वाला पुत्र था। देवशर्मा ब्राह्मण पुत्र सदैव देवता की पूजन में निरत रहता था और अतिथियों का वह स्वागत सत्कार करता था, इसीलिए अतिथियों का प्रिय था। किसी समय देवयोग से वह समिधा लेने के लिए वन में गया। वहां वह प्रचंड तेज किरणों से त्रास्त हो गया, प्यास से व्याकुल हो गया। यानी प्यास से उस वन के तालाब के समीप जाकर वह एक वृक्ष की छाया में बैठकर जल पीकर और वहीं समीप में ही सो गया। पास में उस ब्राह्मण के भय से उस वन के जो भी मृग और पक्षी गण वगैरह थे, वो सब वहां पानी पीने के लिए जो आते थे, वह सब प्यास से पीड़ित हो गए, क्योंकि वहां पर ब्राह्मण लेटा हुआ था और वह सभी इससे डर रहे थे और वे प्यास से इतने व्याकुल हो गए और कुछ तो इतने पीड़ित हुए कि वह मर गए। अब सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर जब उस ब्राह्मण की निद्रा दूर हुई, यानी उसकी नींद खुली, तो वह ब्राह्मण अपने घर चला आया। और अब जब यह अज्ञात दोष से वह ब्राह्मण मर गया, तो उसकी प्रतिवर्ता स्त्री अपने पुत्र तथा धन आदि का त्याग करके उसके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर गई और उसी अज्ञात कर्म दोष के फल से अनेक नरकों की यातना को भोग कर वह पुनः अपनी स्त्री सहित चातक योनि में आया और अत्यंत दुखी हो गया। पूर्व जन्म के पाप को स्मरण करता हुआ अपने घर में आके वृक्ष के कोटर में बैठकर निरंतर करुणा पूर्वक रुदन करता रहता था। उसके रुदन को सुनकर उसके पुत्र ने अनेक बार उसे मना किया कि वह उसको वृक्ष के कोटर से नहीं निकला, तो क्रोधित होकर उसके पुत्र ने उस वृक्ष के कोटर में आग लगा दी। उस अग्नि के ताप से उन दोनों चातक और चातकी के पंख जल गए और वे दोनों रात्रि के समय अपने कोटर में से नीचे गिर गए और परस्पर अपने कष्टों की बात कहने लगे। उनके पारस्परिक कष्टों की बात को सुनकर उनका पुत्र बहुत विस्मित हुआ और वे वहां से श्रेष्ठ ब्राह्मण के आश्रम में गया और अपने पिता का सब वृतांत उन ब्राह्मणों से कहा। उसने उनसे अपने पिता का उद्धार करने के साधन जाने और वह वापस अपने घर आया और उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने उस निर्जन वन में प्याऊ लगवा दिए। उस प्याऊ के पुण्य प्रभाव से उसके माता पिता चातक की योनि से छूट के दिव्य रूप होकर सुंदर वाहन में बैठकर विष्णु भगवान के धाम को चले गए। विप्रगण, मैंने पूर्व का वृतांत आप लोगों से कहा, जिसमें जल मार्ग के अवरोध होने से जलदान की अद्भुत महिमा का वर्णन किया गया है। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य जलदान महत्म प्रथम अध्याय संपूर्ण। ज्येष्ठ माह अध्याय प्रथम अध्याय संपन्न हुआ। अतः ज्येष्ठ माह की शुद्धि के लिए सबसे पहले ज्येष्ठ मास में प्रातः जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। घर में रखे हुए अर्थात तुरंत के निकाले हुए जल से स्नान करना चाहिए। किसी जलाशय या गंगा जल या नदी में स्नान करना सबसे अच्छा होता है और उससे भी उत्तम होता है मंत्रों द्वारा स्नान करना। किसी तीर्थ में, यदि आप तीर्थ में स्नान नहीं कर सकते तो आप जल को स्पर्श करके आप सातों नदियों का नाम लेकर के स्नान कर सकते हैं। इससे सातों नदियों का जल प्रतीकात्मक रूप में पानी में समा जाता है, तो यह भी प्रतीकात्मक अर्थ में शुद्ध होता है, यानी कि सभी नदियों का जल बन जाता है। और आप ऐसे भी कर सकते हैं। पहले तो आप अपने जहाँ पर आपने स्नान करना है तो बाल्टी में जल भर लें और फिर आपने ओम नारायण नमो नारायण बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलना है। फिर हाथ में कुछ जल लेकर विधि पूर्वक आचमन करें और मन तथा इंद्रियों को संयम रखते हुए बाहर और भीतर से पवित्र रहें। फिर आपको उस जल में चौकोर मंडल बनाकर उसमें भगवती गंगा का आह्वान करना है कि तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसीलिए तुम ही वैष्णवी कहलाई हो। देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में 33 करोड़ देवी देवता हैं। माता जानवी भी आप हो। सभी तीर्थ आपके भीतर ही मौजूद है। देवलोक में आपका नाम नंदिनी और नलिनी है। इनके सिवा इस प्रकार यह जल पवित्र हो जाता है, फिर आप उसमें स्नान कर सकते हैं। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी पर प्रभु विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे।